हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथ का चैप्टर 2 संबंध एवं फलन स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 2 है। इसमें कोई आपको ऐसी डेफिनेशन ज़्यादा नहीं है, तो डायरेक्टली हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको समझाना होगा उसी में समझा देंगे। देखते हैं एक्सरसाइज 2 तो चलिए एक्सरसाइज 2A का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है हमसे कह रहा है x और y संख्याओं को ज्ञात करो जबकि क्रमित युग्म। अब नीचे में 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हमें इसी लाइन को ध्यान में रखकर सॉल्व करना है। तो आइए देखिए कैसे करना है। देखिए हमसे कहा उन्होंने कि x और y संख्याओं को ज्ञात करो जबकि क्रमित युग्म हमें यहाँ पर ये दिए हुए हैं। तो ये निर्देशांक में जो हमें x और y दिए हुए हैं उनके हमें मान ज्ञात करने हैं पहले क्वेश्चन में। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमें यही करना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्लास 10th में आपने निर्देशांकों के बारे में पढ़ा होगा। एक निर्देशांक में जो आगे होता है उसे हम बोलते हैं भुज, और जो पीछे लिखा होता है कॉमा के बाद उसे हम बोलते हैं कोटि। तो इसी तरह इसमें भी बराबर के इस साइड में ये हमारा भुज है, ये कोटि है, और इन निर्देशांकों में देखें तो ये भुज है और ये कोटि है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें बस करना इतना है, भुज को भुज के बराबर रख देना है, कोटि को कोटि के बराबर रख देना है। अब लिखेंगे कैसे, आपको लिखना है दोनों पक्षों की तुलना करने पर, या इंग्लिश में आप लिख दीजिए टू कंपेयरिंग बोथ साइड, टू कंपेयर बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों की तुलना करने पर भुज को भुज के बराबर रख दीजिए और कोटि को कोटि के बराबर रख दीजिए। बस दोनों के हमें मान मिल गए, x बराबर 2 y बराबर 3। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। बस इतना सा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करना था, ठीक है। अब इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें x - 1 y - 1 इस साइड दिया 1,3। इस बार भी हमें वही करना है। ये लाइन आपको 7 तक हर क्वेश्चन में लिखनी है कि टू कंपेयर बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों की तुलना करने पर। देखिए x - 1 बराबर 1 हो गया, y - 1 बराबर 3 हो गया। तो x बराबर 1 उस साइड ले जाएंगे 1 + 1, यहाँ y बराबर 3 + 1। तो x का मान हमारे पास हो गया 2 और y का मान हमारे पास हो गया 4, ठीक है। x का मान 2, y बराबर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, x + 2 को 5 के इक्वल रख देंगे, y - 2 को 0 के इक्वल रख देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 5 - 2 और y बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। तो x बराबर आपका आ जाएगा 3 और y बराबर आपका आ जाएगा 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में x + 3 = 8 रख देंगे और y = 2y + 4 रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x = 8 - 3 और यहाँ पर 2y को इधर ले आएंगे, या फिर हम एक काम करते हैं y को उस साइड भेज देते हैं। तो हो जाएगा 2y - y बराबर 4 को इस साइड ले आएंगे तो -4, ठीक है। अब देखिए तो x बराबर हमारे पास आ गया 5, 2y में से y चला गया तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया, -4, ठीक है। तो इसमें आपका x बराबर 5 आ गया, y बराबर -4 आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए x + y बराबर हमारे पास 2, x + y को हम 2 के इक्वल रख देंगे, ठीक है, और 0 को हम x - y के इक्वल रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास 2 समीकरण मिल गए। हम दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। जैसे कि हम हल करते हैं x + y बराबर 2, x - y बराबर 0। दोनों को पहले हम जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर 2, यानी कि x बराबर हमारे पास आ गया 1। x बराबर 1 हम समीकरण किसी में भी रख दें, जैसे हम इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो बस समीकरण अगर हम 2 में रख दें तो 1 - y बराबर 0, तो बस y बराबर हमारे पास कितना आ गया, 1। तो यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में x माइनस 2 इक्वल रख दो 1 के और y प्लस 2 इक्वल रख दो 4 के। तो x इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2 और y इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 2। तो x इक्वल हो जाएगा 3 और y इक्वल हो जाएगा 2। ठीक है, x बराबर आ गया 3, y इक्वल 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके सवाल हल होंगे। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करना है, बस इसमें भिन्न दिया हुआ है तो वही है। पहले दोनों पक्षों लिख दीजिए, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, यानी टू कंपेयर बोथ साइड्स, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो देखिए x/3 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 5/3 और y माइनस 2/3 इक्वल हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से 3 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3/3 बराबर 5/3। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3y माइनस 2/3 इक्वल 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाए, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाए। हमारे पास बचा x प्लस 3 बराबर 5 और यहाँ पर बचा 3y माइनस 2 बराबर 1। तो देखिए यहाँ से x बराबर हमारा 5 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ कॉमा लगा देता हूँ ताकि अलग लगे। और यहाँ पर हम 3y इक्वल 2 यहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से x इक्वल 5 माइनस 3 तो x इक्वल हमारे पास आ गया 2 और 3y इक्वल 1 प्लस 2 तो 3y इक्वल 3। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हमारे पास आ गया 2 और y बराबर हमारे पास आ गया 1। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको सवाल नॉर्मली बस इतना सही सॉल्व करना है कि दोनों पक्षों की तुलना करनी है, भुज को भुज के बराबर रखना है, कोटि को कोटि के बराबर रखना है और x और y के मान निकालकर आपको आंसर कर देना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको सवाल हल करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मैंने चारों पार्ट नोट कर रखे हैं, बस पढ़ते चलते हैं और हल करते चलते हैं। तो लिखा हुआ है यदि a बराबर 0 तथा b बराबर ब्रैकेट में 1, 2 तो a इंटू बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम ध्यान दे सीखेंगे कि समुच्चयों का गुणा कैसे किया जाता है, a इंटू बी कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं a इंटू बी बराबर ब्रैकेट। अब देखिए इनका गुणा कैसे किया जाता है। तो जो 0 है पहले जो आगे है उसका अवयव देखते हैं, पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, फिर b का जो पहला अवयव है उसको लिखकर इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह 0 का 2 के साथ क्रमित युग्म बनाते हैं। ठीक है, बस अब a में चूँकि और कोई अवयव तो है नहीं तो a का 0 के साथ का b के पहले अवयव के साथ क्रमित युग्म बनाएंगे और 0 का 2 के साथ क्रमित युग्म बनाते हैं और इसको आंसर कर देते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो आगे देखिए और सवाल हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगले में देखिए क्या कह रहा है, a बराबर 1, 2 b बराबर 1, 2, 3 तो b इंटू a ज्ञात करो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए b इंटू a ज्ञात करना है। ठीक है, b इंटू a ज्ञात करना है तो पहले b का अवयव लेंगे, पहले b का अवयव, पहला अवयव लेते हैं 1। अब 1 का a के दोनों अवयवों के साथ पहले क्रमित युग्म, चूँकि b पहले है तो b के अवयव पहले रखेंगे। तो पहले 1 का क्रमित युग्म बनेगा 1 के साथ, अब 1 का क्रमित युग्म बनेगा 2 के साथ। ठीक है, अब चूँकि b में और भी अवयव हैं, अब 2 है तो पहले 2 का क्रमित युग्म बनेगा 1 के साथ, फिर 2 का क्रमित युग्म बना देंगे 2 के साथ। इसके बाद 3 है तो 3 का क्रमित युग्म बनेगा 1 के साथ और फिर 3 का क्रमित युग्म बनेगा 2 के साथ। ठीक है, इस तरह से समुच्चयों का गुणा किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें। अगला देखिए, अगले में कह रहा है a इक्वल 0, 2 b इक्वल 1, 3 तो a इंटू बी ज्ञात करो। अब आगे a है तो पहले a के अवयव रखेंगे, तो a के 0 का 1 और 3 के साथ पहले क्रमित युग्म बनेगा तो बनेगा 0, 1, 0, 3। ठीक है, अब 2 का दोनों के साथ क्रमित युग्म बनेगा तो बनेगा 2, 1 और 2, 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला देखिए, अगले में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है a बराबर 1, 2, 3 और b बराबर 4, 5 तो a इंटू बी ज्ञात करो। तो a इंटू बी बराबर ब्रैकेट लगाओ मंजिला
1 का 4 और 5 के साथ क्रमित युग्म बना दो, 1,4 1,5, ठीक है। अब 2 का 4 और 5 के साथ बना दो तो 2,4 2,5। अब 3 का 4 और 5 के साथ बना दो तो 3,4 3,5। बस गुणन में आपको इतना ही करना होता है, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होगा। आई होप आपको ये गुणा करना समझ में आ गया होगा। आगे और भी सवाल हमें इसी टाइप के करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए। वैसे कुछ है नहीं है, केवल जो आगे हो उसके अवयवों का जो बाद में लिखा होता है उनके साथ क्रमित युग्म बनाते चलना है, यही आपका गुणन कहलाता है समुच्चयों का, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यदि a बराबर a, b और b बराबर c, d तो a इंटू बी ज्ञात करो और दिखाओ कि वह b इंटू ए के बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए a बराबर दिया हुआ है a, b बराबर दिया हुआ है c, d। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, कह रहे हैं a इंटू बी ज्ञात करो। तो a इंटू बी कैसे निकलेगा, पहले a का c और d के साथ क्रमित युग्म बनेगा, a, c, a, d। इसके बाद b का c और d के साथ क्रमित युग्म बनेगा b, c, b, d, ठीक है। ये हो गया आपका a, b। अब हमें प्रूव करना है कि a इंटू बी बराबर नहीं है, क्या कह रहा है, b इंटू ए के, ठीक है। तो a इंटू बी तो हमने निकाल लिया, अब हम b इंटू ए और निकाल लेते हैं। तो b इंटू ए जब हम निकालेंगे तो वो क्या होगा हमारा, अब हम b के अवयवों को पहले रहेंगे तो पहले c का a और b के साथ क्रमित युग्म बनेगा तो c, a, c, b। इसके बाद d का a और b के साथ बनेगा तो d, a और d, b। तो देख सकते हैं कि पूरे ही अवयव चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर a, c, a, d, b, c, b, d था, यहाँ पर इनके उल्टे बने c, a, c, b, d, a और d, b। तो बस सीधे सीधे हमें ये लिख देना है, अतः a इंटू बी डज नॉट इक्वल b इंटू ए, यही हमें दिखाना था। तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है यदि p बराबर 1, 2 तो समुच्चय p इंटू p ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए हमें दिया हुआ है p बराबर 1, 2, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, p इंटू p। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो p इंटू p ज्ञात कर लेते हैं। तो वो कैसे होगा, 1, 2 इंटू 1, 2। तो बस p इंटू p कैसे आएगा, पहले 1 का 1 और 2 के साथ क्रमित युग्म बनेगा, यानी कि बनेगा 1, 1, 2। इसके बाद 2 का 1 और 2 के साथ बनेगा तो 2, 1, 2, 2। अब हमें ज्ञात करना है p इंटू p, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2 है, इसमें गुणा कर देंगे 1, 2 का, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए ब्रैकेट लगा देंगे, पहले 1 का इन सभी के साथ क्रमित युग्म बनाएंगे, यानी कि बनेगा 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, ठीक है। चूँकि ये बाद में है तो सभी में 1 बाद में आएगा, ठीक है। इसके बाद अब 2 का सभी के साथ क्रमित युग्म बनाएंगे तो बनेगा 1, 1, 2, 1, 2, 2, फिर बनेगा 2, 1, 2। इसके बाद हमारा बनेगा 2, 2, 2, ठीक है। बस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका p इंटू p का मान आपका आंसर हो जाए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होगा। अब इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें g बराबर दिया हुआ है 7, 8, h बराबर दिया हुआ है 5, 4, 2। हमें ज्ञात करना है g इंटू एच और h इंटू जी, ये दो चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो पहले g इंटू एच कैसे ज्ञात करेंगे,
तो G इंटू एच के लिए पहले 7 का 5 4 2 के साथ क्रमित युग्म बनेगा, तो बनेगा 7,5 7,4 7,2। इसके बाद 8 का 5 4 2 के साथ क्रमित युग्म बनेगा, तो बनेगा 8,5 8,4 और 8,2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा G इंटू एच और हमारा पहला आंसर। अब हमें ज्ञात करना है H इंटू जी। तो H इंटू जी में H के अवयवों को पहले रखेंगे, तो पहले 5 का 7 और 8 के साथ क्रमित युग्म बनेगा, तो बनेगा 5,7 5,8। अब 4 का 7 और 8 के साथ बनेगा 4,7 4,8। इसके बाद 2 का 7 और 8 के साथ बनेगा 2,7 और 2,8। ठीक है, ये आपका H इंटू जी आंसर हो गया। बस इतना ही आपको क्वेश्चन नंबर 11 में करना था।